हेलो बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आपका नया सिलेबस जारी कर दिया है तथा कुछ विषयों में से कुछ चैप्टर्स हटाए गए हैं तथा कुछ विषय में से कुछ चैप्टर्स रखे गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ बिंदुओं को हटाया गया है। तो आज हम देख लेते हैं विषय लेखा शास्त्र कक्षा 12 के सिलेबस में से क्या कुछ हटाया गया है तथा क्या रखा गया है। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ हटाया गया है और क्या कुछ रखा गया है। विषय लेखा शास्त्र कक्षा 12 के सिलेबस में से हटाया गया भाग अध्याय 4 फर्म का समापन, इसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अध्याय 6 कंपनी के वित्तीय विवरण एक परिचय, इसे भी पूर्ण रूप से हटाया गया है। अध्याय 8 प्रेषण खाते, इसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है तथा भाग ख के अंदर अध्याय 3 लेखा शास्त्र में नैतिकता, इसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। और भाग घ में से अध्याय 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे भी पूर्ण रूप से हटाया गया है। अतः अब आपको इन चैप्टर्स की तैयारी नहीं करनी है, ये आपके सिलेबस में नहीं रहे हैं। ये 2021 की परीक्षा में इनमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा और इनके जो मार्क्स हैं वो जो शेष बचा है सिलेबस उनमें बांट दिया गया है। तो देखते हैं आगे हम कि क्या कुछ रखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने परीक्षा 2021 के लिए सिलेबस में क्या रखा है, अर्थात किन किन अध्यायों को शामिल किया गया है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, विषय लेखा शास्त्र, विषय कोड 30, कक्षा 12वीं। इस विषय की परीक्षा योजना निम्नानुसार रहेगी। प्रश्न पत्र थ्योरेटिकल होगा, अर्थात सैद्धांतिक होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट। प्रश्न पत्र के लिए अंक कुल 50 निर्धारित किए गए हैं। अब देखते हैं भाग क में कौन कौन से अध्याय रखे गए हैं। अध्याय 1 साझेदारी का सामान्य परिचय, साझेदारी का अर्थ, उसकी परिभाषा, आवश्यकता, विशेषताएं, साझेदारी के प्रकार, साझेदारी की आवश्यकता का अर्थ, उसके तत्व, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर एवं परिवर्तनशील विधि से बनाना, अंतर करना, ये उत्तर नहीं है, अंतर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके सिलेबस में वहां उत्तर लिख दिया गया है, इसका मतलब है अंतर करना। साझेदारों में लाभों का विभाजन तथा लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज तथा आहरण पर ब्याज का लेखा करना, साझेदारी फर्म के बंद हुए खातों का समायोजन करना, साझेदार को न्यूनतम लाभ का आश्वासन, ये अध्याय 1 में रखा गया है। अब अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश, एक नए साझेदार के क्या अधिकार होंगे, नए लाभ विभाजन अनुपात व त्याग अनुपात की गणना, ख्याति का अर्थ, मूल्यांकन की विधियां एवं लेखांकन व्यवहार, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन व स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तब हमें संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है तथा उसके लिए आपको पुनर्मूल्यांकन खाता तथा स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार करना होता है। अवितरित लाभों ओब्लिक हानियों तथा संचयों का बंटवारा, यानी कि आपके पास जो भी लाभ या हानियां पड़ी है या जो भी संचय आपने रिजर्व रख रखा है, उन्हें नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार, क्योंकि वो पुराने साझेदारों की मेहनत से इकट्ठा किया होता है, इसलिए उन्हें बांटा जाता है। साझेदारी पूंजी का समायोजन,
वर्तमान साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। जैसे ही नया साझेदार प्रवेश करता है तो उनके पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में क्या परिवर्तन आया है उसकी गणना की जाती है। अध्याय 3 साझेदारों का अवकाश ग्रहण व मृत्यु पर लेखे। यानी कि अगर आप कोई साझेदारी चला रहे हो और किसी साझेदार ने साझेदारी से अवकाश ग्रहण किया है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब क्या क्या लेखे किए जाते हैं, ये अध्याय 3 में बताया गया है। ये भी आपके सिलेबस में है। साझेदार के अवकाश ग्रहण का अर्थ क्या होता है, उसकी विधियां कि किस किस तरह से अवकाश ग्रहण कर सकता है, नए लाभ विभाजन अनुपात व फायदे का अनुपात एवं इनमें अंतर, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर ख्याति संबंधी लेखा व्यवहार, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन तथा दायित्वों के पुनर्निर्धारण पर पुनर्मूल्यांकन संबंधी लेखा व्यवहार, अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर संबंधित ये है संचित लाभ हानियों व संचयों का लेखा व्यवहार, साझेदारों के अवकाश ग्रहण या मृत्यु पर देय राशि का निर्धारण एवं भुगतान। यह आपके अध्याय 3 में रखा गया है। अध्याय 1 के लिए 6 अंक निर्धारित किए गए हैं, अध्याय 2 के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए, अध्याय 3 के लिए 9 अंक निर्धारित किए गए। इस तरह से 6, 10, 16, 16, 9, 25 अंकों का ये प्रथम पार्ट होगा साझेदारी वाला। अध्याय 4 जो कि फर्म का समापन था उसे पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अध्याय 5 कंपनी लेखे, अंशों व ऋणपत्रों का निर्गमन, यह 12 अंकों का है। इसमें कंपनी का अर्थ एवं विशेषताएं, कंपनियों के विभिन्न प्रकार तथा वर्गीकरण, अंश व अंशों के प्रकार, अंशों के सममूल्य एवं प्रीमियम पर निर्गमन का लेखांकन व्यवहार, अंशों का रोकड़ के बदले एवं प्रतिफल के बदले निर्गमन का लेखांकन व्यवहार, अंशों का न्यून अभिदान एवं अधिअभिदान, शेयर क्षमता अंश, अधिकार अंश, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना, कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना तथा एस्क्रो खाता, ऋणपत्रों का अर्थ, ऋणपत्रों की विशेषताएं एवं प्रकार, अंश एवं ऋणपत्रों में अंतर, ऋणपत्रों के निर्गमन का लेखांकन व्यवहार, नगद के अतिरिक्त प्रतिफल के रूप में ऋणपत्रों के निर्गमन का लेखांकन व्यवहार, ऋणपत्रों का चिट्ठे में प्रकटीकरण, ऋणपत्रों पर ब्याज का अर्थ एवं लेखांकन, ऋणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा या हानि को अवलिखित करना, ये सभी अध्याय 5 में रखा गया है जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं 12। अध्याय 6 पूर्ण रूप से हटाया गया है। अध्याय 7 संयुक्त साहस खाते, यह आपके सिलेबस में रखा गया है। संयुक्त साहस का अर्थ एवं परिचय, संयुक्त साहस एवं साझेदारी में अंतर, यानी संयुक्त साहस और साझेदारी में क्या अंतर होता है ये बताना है। संयुक्त साहस संबंधी लेखा विधियां, पृथक लेखा पुस्तकें रखना, पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखना, ये 2 विधियां हैं। संयुक्त साहस संबंधी लेखा विधियां जो होती है उनमें जब आप पृथक लेखा पुस्तकें रखते हैं और जब आप पृथक लेखा पुस्तकें नहीं रखते हैं तब क्या क्या कंडीशन होती है उनके बारे में। केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा रखा जाना और वह स्वयं के साथ अन्य सहसाक्षियों के लेन देनों का भी लेखा रखना, ये आपके अध्याय 7 में रखा गया है सारा। ये 11 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। अध्याय 8 पूर्ण रूप से हटाया गया, जो प्रेषण खाते थे उन्हें पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। आपके लिए काफी अच्छा बेनिफिट है ये, क्योंकि ये अध्याय काफी टफ था। अध्याय 9 गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे, इसमें रखा गया है गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ एवं उनके द्वारा प्रयुक्त लेखा पुस्तकों के बारे में जानकारी, प्राप्ति व भुगतान खाता तैयार करना,
आय व्यय खाता तैयार करना, चिट्ठा तैयार करना, प्राप्ति व भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते से प्रारंभिक व अंतिम चिट्ठा बनाना तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाता एवं आय व्यय खाते में अंतर, ये आपके अध्याय 9 में रखा गया है, जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं 12। ये आपके भाग क का पूरा विवरण आ चुका है, जिसमें से आपके 3 चैप्टर हटाए गए हैं, अध्याय 4, अध्याय 6, अध्याय 8। अब हम देखते हैं भाग ख में क्या रखा गया है और क्या हटाया गया है। हटाया हुआ पाठ हमने देख लिया है और रखा हुआ पाठ देख लेते हैं। अध्याय 1, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। इसमें वित्तीय विवरणों का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, प्रकृति एवं विशेषताएं, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के क्या उद्देश्य हैं, उसके लाभ क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, क्या प्रक्रिया है, वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीकें, तुलनात्मक वित्तीय विवरण तथा समानाकार वित्तीय विवरण, ये आपके अध्याय 1 में रखा गया है, जिसके अंक निर्धारित किए गए हैं। आठ अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद अध्याय 2, अनुपात विश्लेषण। ये काफी इंपॉर्टेंट अध्याय है आपके लिए। इसमें अनुपात विश्लेषण का अर्थ, अनुपात का अर्थ एवं अभिव्यक्ति, अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य एवं सीमाएं, अनुपातों के प्रयोग में सावधानियां, अनुपातों का वर्गीकरण अर्थात तरलता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, विनियोग विश्लेषण अनुपात, ये आपके अनुपातों का वर्गीकरण इन भागों में किया जाता है। अतः अध्याय 2 में अनुपात विश्लेषण में ये सारे पॉइंट रखे गए हैं। अध्याय 3 आपको पहले ही बता दिया था कि लेखांकन में नैतिकता पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं भाग ग। अध्याय 1, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन में प्रयोग, स्प्रेडशीट का उपयोग, एमएस एक्सेल की विशेषताएं, स्प्रेडशीट के स्रोत एवं उनका लेखांकन में उपयोग, स्प्रेडशीट द्वारा वित्तीय विश्लेषण, एक्सेल स्प्रेडशीट के तत्व, स्प्रेडशीट व वर्कबुक में अंतर, ये बिंदु आपके अध्याय 1 में दिए हुए हैं तथा इनके लिए 13 अंक निर्धारित किए गए हैं। अध्याय 2, कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति, कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली, अर्थ, मुख्य भाग, क्षमताएं, उपयोगिता एवं लाभ, लेखांकन प्रक्रिया के स्वचालन का विवरण, कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति की संरचना कैसी है, प्रबंध सूचना प्रणाली एवं लेखांकन सूचना प्रणाली, कंप्यूटरीकृत लेखांकन सॉफ्टवेयर, मानवीय एवं कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली आदि बिंदु अध्याय 2 कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति के अंदर रखे गए हैं, जिनके लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। भाग ग में से अध्याय 3 पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। तो बच्चों, ये आपका सिलेबस था। आप इस सिलेबस को आपके लेखा शास्त्र के रजिस्टर के प्रथम पेज पर पूर्ण रूप से नोट कर लें तथा इसी के अनुसार आगे हम पढ़ाई करेंगे। और एक बात बेटा, भाग ख और भाग ग दोनों ही 20-20 अंकों के दिए हुए हैं। आपको मेरे द्वारा भाग ख और भाग ग दोनों पढ़ाए जाएंगे, परंतु आपको परीक्षा में भाग ख और भाग ग में से कोई एक भाग ही करना है। अतः जो आपको सही लगे वह भाग आप परीक्षा में पेपर के अंदर करें। अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा भाग करना चाहिए, तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि भाग ख ही करें। अतः आप भी कोशिश करें कि भाग ख को अच्छे से समझें और
उसे करने की कोशिश करें। धन्यवाद बच्चों। अब हम नेक्स्ट सिलेबस के अनुसार कक्षाएं स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।